वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए डीएलएड से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चिल्ड्रेन की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है। चिल्ड्रेन की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के मध्य है, वह है समान बुद्धि, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा आंसर कथन सर्वोत्तम है। बाल मनोविज्ञान के आधार पर जो आंसर कथन सर्वोत्तम है वह है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष के लिए बच्चों के लिए लागू है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के लिए बच्चों के लिए लागू है। अगला प्रश्न देखते हैं, टीचर को नॉलेज चाहिए। टीचर को नॉलेज चाहिए अध्यापन विषय एवं बाल मनोविज्ञान का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि कौन है। एक बच्चे की बुद्धि और विकास के अध्ययन की सर्वाधिक अच्छी विधि है विकासीय विधि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें बच्चे और वयस्क सीखते हैं परिवार से, विद्यालय से, साथियों से। इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इन सभी से। अगला प्रश्न है, गार्डनर के साथ बुद्धि की बात बताई गई, सबको इनमें से कौन सा नहीं है। गार्डनर की सात बुद्धि की बात बताई गई, सबको इनमें से जो नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी, भावात्मक बुद्धि। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक राजनीति की किस श्रेणी में महिलाएं निम्न में से संबंधित नहीं होती है। तो दोस्तों वह श्रेणी हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, प्रतिरोध। अगला प्रश्न है, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी। तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि होगी 125, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, जहाँ पर विद्यालय होता है बच्चों को सिखाने के लिए निम्न में से कौन सा उपागम सही नहीं है। तो दोस्तों जो सही नहीं है वह है बहुविकल्पीय प्रश्न। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कहा गया था स्निकर के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है। आधुनिक मनोविज्ञान का अर्थ है व्यवहार का अध्ययन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने बुद्धि लब्धि के बारे में खोज किया था। तो दोस्तों वह वैज्ञानिक का नाम है टरमैन, ऑप्शन नंबर सी। टरमैन वह वैज्ञानिक थे जिसने बुद्धि लब्धि के बारे में खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, एलेक्सिया है। एलेक्सिया है पढ़ने की अक्षमता।
अगला प्रश्न देखते हैं, कौन से वर्ष में शिक्षा और बाल विकास, जिसको हम CDP भी कह सकते हैं, इसकी खोज कब हुई थी? तो दोस्तों इसकी खोज हुई थी 1900 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिस आयु अवधि तक मानी जाती है वह आयु अवधि है 11 से 15 वर्ष तक। अगला प्रश्न देखते हैं, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि होती है 71 से कम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, जब एक बच्चा या शिशु गर्भाशय में होता है तो उसका विकास होने में लगभग कितना समय लगता है? तो दोस्तों यह समय लगता है 280 दिन का लगभग में। अगला प्रश्न है, नवजात शिशु का भार होता है? नवजात शिशु का भार होता है 7 पाउंड का। अगला प्रश्न है, कौन से महान वैज्ञानिक ने अपने ही 3 साल के बच्चे पर अध्ययन किया था? जिस महावैज्ञानिक ने अपने ही 3 साल के बच्चे पर अध्ययन किया था वह महान वैज्ञानिक का नाम है पेस्टालोजी, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से डेवलपमेंट की स्टेज है? डेवलपमेंट की स्टेज है गुणात्मकता, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बालक का डेवलपमेंट होता है? बालक का डेवलपमेंट होता है सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, बच्चों में अच्छा गुण और अच्छा संस्कार कहाँ से प्राप्त होता है? बच्चों में अच्छा गुण और अच्छा संस्कार प्राप्त होता है परिवार से। अगला और अंतिम प्रश्न है, बच्चों में विकास को लाने के लिए निम्न में से कौन सा कथन गलत है? बच्चों में विकास को लाने के लिए जो कथन गलत है वह है ऑप्शन नंबर ए, विशिष्ट से समान की ओर। थैंक यू।